प्रसाद यादव की वह बेटी, जो बेटी हमेशा शेरनी की तरह दहाड़ती है, वह ट्विटर पर अपने आकर कहती है कि प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए। वो आम लोगों से कहती है, वो लोगों से कहती है कि लालू प्रसाद यादव, जबकि उनकी हालत ऐसी है कि वो बिना सहारे के चल नहीं पाते, जानबूझकर पटना ईडी ऑफिस में बुलाकर परेशान किया जा रहा है। ईडी ऑफिस के बाहर जब लालू प्रसाद यादव जब जाते हैं, तब अंदर अफसर मौजूद रहते हैं और उन अधिकारियों के कानों में आवाज निकलता है, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। और वह आवाज आता है लालू प्रसाद यादव के समर्थकों का। एक खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव पटना ईडी ऑफिस में आएंगे और इसके बाद वहां पे समर्थकों का टांडा लग गया, बहुत भीड़ लग गया। हरा गमछा लेकर नारा लगा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव आप अंदर जाइए, हम लोग आपको कुछ होने नहीं देंगे। आगे यही कहानी बताएंगे, यही खबर पे चर्चा करेंगे कि बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव वह नेता है जिसका क्रेज बिहार में उम्र बढ़ने के साथ साथ और बढ़ गया कि बल्कि घटा है। उसे पहले नमस्कार, आप देख रहे जी न्यूज 11 और मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता है, आरजेडी को सत्ता से बाहर किया जाता है। उसके बाद ईडी ऑफिस से लालू प्रसाद यादव के लिए बुलावा आता है। मतलब कि ईडी ऑफिस के जो अफसर होते हैं लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के लिए पटना आते हैं और उन अधिकारियों को भी शायद पटना में देखकर पता चल गया होगा कि लालू प्रसाद यादव क्या चीज है और लालू प्रसाद यादव के बिहार में कितनी क्रेज है और उनकी क्या पकड़। अब कहानी सुनिएगा। ईडी ऑफिस में लालू प्रसाद यादव को जाना था, वह अपने घर से बाहर निकलते और इसके बाद समर्थकों का टाटा लग गया। ईडी ऑफिस पर जब लालू प्रसाद यादव जब आकर जब गाड़ी से उतरते हैं, तब वहां पर चारों तरफ से समर्थकों कहते हैं लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद का नारा लग रहा था। ईडी ऑफिस के अफसर अंदर बैठे थे, उनके कानों तक स्पष्ट तौर पे लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद का नारा जा रहा होगा। उनको ही पता चल गया होगा कि लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए क्या चीज है। लालू प्रसाद यादव जब पूछताछ के लिए जब अंदर जाते हैं तो ईडी के अधिकारी उनके साथ किसी भी सहायक को नहीं जाने देते हैं। लालू यादव की बेटी निशा भारती होती है, अपने पिता को दवा खिलाने के लिए समय पे अंदर जाती है। दवा देने के बाद फिर वह बाहर निकल आती है, क्योंकि ईडी के अधिकारी एक सहायक तक को अंदर नहीं जाने देते हैं। अब इसके बाद जो रोहिणी आचार्य है वह ट्विटर पर ट्वीट करके लिखती है कि उस पर आके लिखती है कि निशा दीदी को या फिर किसी भी सहायक को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, जबकि पापा की हालत ऐसी है कि वह खुद से न उठ पाते हैं, न खुद से न वह चल पाते हैं, उनको सहारे की जरूरत है। और इन तमाम चीजों के बाद सबसे नीचे दो लालू प्रसाद यादव की बेटी, आप कहिए कि बिहार में राजनीतिक घराने की बात की जाए तो सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बेटी ट्विटर पर लिखती है कि प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए। बाकी रोहिणी आचार्य के ट्वीट से उन्होंने जो लिखा, इससे आपको पता चल रहा होगा कि वाकई में इस वक्त पे लालू परिवार की परेशानियों से जूझ रहा है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव से लगातार पूछताछ हो रही है, आगे क्या होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं है। कब तेजस्वी यादव के साथ कब क्या हो जाएगा यह भी कोई नहीं जान रहा है। और अब आगे देखिए इस पर भविष्य में क्या होता है। फिलहाल यह कहानी जब लालू यादव की बेटी को जब मदद मांगनी पड़ी, लालू यादव को ईडी के अधिकारी अंदर लेके गए और बाहर से उनके कानों तक आवाज जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। आपकी इस पर क्या राय है लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम खबरें आएगी, जो भी खबर आएगी, जो भी अपडेट आएगा, सब कुछ आपको हम बताएंगे और समझाएंगे। अब तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब अंत मेरा नाम कुणाल किशोर है, यूट्यूब पर देख रहे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख फॉलो कर लीजिएगा।